जीडी वाला जो बैच है, जो न्यू वैकेंसी आया है, उसके लिए अभी बैच स्टार्ट होने वाला है। आपका 3 नवंबर में स्टार्ट हो जाएगा। जल्दी उसका डेट अनाउंस कर दिया जाएगा। करूंगा अपने चैनल के माध्यम से कि नया बैच बहुत ही जल्द सर इसकी घोषणा करेंगे अपने वेबसाइट पे। वहाँ पे आप पढ़ाते हैं, उस प्लेस को थोड़ा सा सर आप दिखा दीजिए। ये तो ऑफिस हो गया आपका, जहाँ बच्चों को रख के आप पढ़ाते हैं, ताकि लोगों को लगे, कोई भी बच्चे अगर यहाँ पे आएंगे तो उनको लगना चाहिए कि आपकी व्यवस्था आप दिखाइए, जिससे यहाँ के लोकल बच्चे इस चीज़ को देख के यहाँ पे इस इंस्टीट्यूट में आ पाएँ और जितना हो सके अपना बेस्ट दे पाएँ। यहाँ पे ये भी बोलना चाहूँगा आपसे कि हम लोग का क्लास जल्द ही अभी जो छुट्टी वाला है इसमें डेकोरेट होगा। अभी जस्ट स्टार्टिंग हुआ है। धीरे धीरे सारी क्लास की जो व्यवस्थाएं हैं, जैसे कभी बहुत सारी चीज़ें जुड़ेगी यहाँ पर, आपको पोस्टर, रैंक, पर्दा। में एक सैनिक का सबसे इम्पोर्टेंट रोल होता है, और कोई भी बच्चा अगर सैनिक बन रहा है वो एक गर्व की बात है। और रह करके अगर तैयारी करें, एक तो उन सब कोचिंग के अलावा इस कोचिंग का फ़ी कम है, साथ में उनका जो बाहर रहने का एक्सपेंसेस हो रहा है ये उनका बच रहा है। बच्चे का जो है वो कोई आपके 1 महीना में तो बनने वाली है नहीं। तो हम लोग का जो कोर्स है वो फाउंडेशन कोर्स है। 11, 12 के साथ उसमें इंडियोलप चल रहा है, साथ ही उसी टाइम से हम लोग बच्चों में SSB का यानी 12th का सिलेबस है। तो इसके साथ ही तैयारी से उसके बच्चे के पास बर्डन भी नहीं बढ़ेगा, उसके साथ में तैयारी चलेगा। उसी फीस में 11, 12 प्लस डिफेंस भी हो जा रहा है। वो कि मुझे डायमंड मिले 12th के बाद, इसलिए उसने किया। तो ये बताइए कि तो ये तो अच्छा है ना। हाँ, तो डायमंड बनाने के लिए उसमें टाइम लगता है। तो वहीं तो मैं भी बोल रहा हूँ कि जो बच्चा पहले 10th के बच्चे जाते थे और अब +2 के बच्चे जाएंगे, तो इन सब चीज़ों को आप किस रूप से देखते हैं? आपने बोला ना कि गवर्नमेंट ने किया 12th के बाद, वो चाहता है कि मुझे डायमंड मिले 12th के बाद, इसलिए उसने किया। तो ये बताइए कि तो ये तो अच्छा है ना। हाँ, तो डायमंड बनाने के लिए उसमें टाइम लगता है। तो वहीं तो मैं भी बोल रहा हूँ कि जो बच्चा 12th को मांग रहा है, तो अगर वह 10th के बाद स्टार्ट कर दे तो एक तरह से उसके बाद जो 2 साल का टाइम पीरियड मिलेगा उसमें निखार आएगा, तब ना वो गवर्नमेंट को वो क्वालिटी वाले बच्चे मिलेंगे। तो वही चीज़ को लेकर के तो हम लोगों ने भी कोचिंग स्टार्ट किया कि 10th के बाद आपसे हम लोग के जुड़िए और वो 2 साल में अपने आप को उस लेवल के लिए निखारिए जो आपसे गवर्नमेंट या हमारा देश उस चीज़ के लिए चाहता है। क्योंकि 12th लेवल के लिए डिमांड मांग रहा है, अच्छा डिमांड मांग रहा है, और अच्छा बनने में टाइम लगता है। वो टाइम प्रोसेस जो है उसी का 10th के साथ अगर स्टार्ट करेगा बच्चा, तो वो चीज़ वो कैपेबल हो जाएगा उस पोस्ट के लिए। गवर्नमेंट का जो रिक्वायरमेंट है वो भी फुलफिल हो जाएगा। एक आम सवाल जो कि अमूमन बच्चों की ओर से पूछा जाता है, जो भी डिफेंस की तैयारी करने वाले बच्चे उनसे पूछा जाता है, उनकी ओर से ये सवाल रहता है, ये अग्निवीर अभी ऐसा देखने को मिल रहा है कि अग्निवीर को लेके बहुत सारी चीज़ें हुई, हिंसात्मक कार्रवाइयाँ हुई, सभी बच्चे ट्रेन का तोड़फोड़ किए, आगजनी हुआ, आरा में भी वो बहुत ही बड़ा विध्वंसक रूप ले लिया था। इन सब चीज़ों को आप किस रूप से देखते हैं? अग्निवीर बच्चों के लिए सही है, गलत है? अग्निवीर देश के लिए सही है। देश से ना कोई बड़ा बच्चा है, ना कोई मैनेजमेंट। कैसे इसको सही मान रहे हैं सर, कैसे सही मान रहे हैं? देखिए, आने वाले फ्यूचर जो है टेक्नोलॉजी का फ्यूचर है, उसमें जो भी चीज़ें होंगी टेक्नोलॉजी रिलेटेड होगी। अगर उसमें हमारी गवर्नमेंट क्या कर रही है कि सारी चीज़ें टेक्नोलॉजी लेस, उसमें परफेक्ट में से ही परफेक्ट निकाल रही है। गवर्नमेंट ने बोला कि हम 25% जो हमारे डिफेंस है उनको रोकेंगे, उनको परमानेंट जॉब करेंगे, यानी कि जो बच्चे सिलेक्ट होकर पहुंच रहे हैं उनमें से भी 25 परफेक्ट, यानी ये हमारे देश के लिए अच्छा है। सर चीज़ें वो नहीं है, मैं मान रहा हूँ हो सकता है देश हित में सही हो, लेकिन ऐसा देखने को मिल रहा है कि जॉब हो जाने के बाद बच्चों को आप 4 साल में ट्रेनिंग करवा के आप अपने पास रख के इसके बाद उनको रिटर्न भेज दे रहे हैं। उसके बाद उनका माइंड उतना मैच्योर होता नहीं है। अगर 15-20 लाख रुपये लेके अगर वो आएंगे तो वहाँ से उस पैसे का सदुपयोग नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उनका माइंड उतना मैच्योर नहीं होता है। सर ये आप कैसे डिसाइड कर सकते हैं कि वो नहीं कर पाएंगे? जब वो बच्चा डिफेंस के लिए जा रहा है, एक देश की रक्षा के लिए जा रहा है, डिसिप्लिन सीखेगा, तो उसका माइंड जरूर कैपेबल हो जाएगा कि उन पैसों को वो अच्छी तरह से अपने लाइफ में मैनेज कर सकता है। वो डिफेंस सिलेक्शन प्रोसेस लेकर जा रहा है, इतना टफ कंपटीशन को क्रैक करके जा रहा है, तो उसका ट्रेनिंग ले रहा है, उसके बाद आ रहा है, बहुत सारी चीज़ों को वो सीख रहा है। वो बच्चा हो सकता है अपने गांव से बाहर ना निकला हो, ट्रेनिंग के दौरान, अपने जॉब के दौरान कितनी जगह घूमेगा, नई नई चीज़ें सीखेगा, तो ऑफकोर्स उन पैसों का वो बहुत बेहतरीन। सबसे बड़ा चीज़ होता है कि सर उस एज में उनका माइंड अनमेच्योर्ड, मेरे कहने का मतलब ये है कि उनका माइंड उतना परिपक्व नहीं होता है। आज एक 25 साल के ऊपर के बच्चों से आप बात करेंगे, उनका सोचने का नज़रिया, उनका तौर तरीका, उनकी जो अंदरूनी सोचने की शक्ति है वो एक अलग लेवल की होती है। और जो अभी नए ज्वाइन किए हैं, जैसे कि अगर 17-18 में आप ज्वाइन करवाते हैं, 22 में आप भेज देते हैं, तो आप बताइए 22 साल के। कहना चाहूँगा
जैसे कि आपने एज को बोला, ये एज वाला कोई इशू नहीं है। अगर एज वाला इशू होता तो हमारी यूपीएससी कभी भी 21 साल में किसी को आईएएस नहीं बनाती, कभी भी 21 साल में किसी को जज नहीं बनाती। आप सोच रहे हैं कितना ज़्यादा पोस्ट है। वो हर जॉब में नए फ्रेशर्स को मांग रही है, क्योंकि नया फ्रेशर्स ही नया देश बनाएगा। तो ये जो बच्चे हैं ना, आप ये बिल्कुल नहीं। अग्निवीर आपके हिसाब से कैलिबर डिफेंस एकेडमी, अजय आप डायरेक्टर हैं, प्रभास नाम है सर आपका, तो आपके हिसाब से अग्निवीर बच्चों के लिए या फिर वैसे युवाओं के लिए जो कि सेना में अपने आप को स्टेबल करना चाहते हैं, रखना चाहते हैं, वैसे लोगों के लिए अग्निवीर योजना देश हित में सही है? देश हित में, ऑफकोर्स देश हित में सही है। और वो बच्चे जो कि समर्पित हैं पूरी तरह से देश प्रति, वहाँ पर जाकर भी उनमें कंपटीशन रहेगा अच्छा परफॉर्म करने के लिए, खुद को और निखारने के लिए, वो 25% में अपना सीट बनाने के लिए। उसके बाद जो बच्चे आएंगे तो एक मानिएगा उधर से जो बच्चे लौट के आए, एक जनरल बच्चे से वो ज़्यादा डिसिप्लिन रहेंगे, क्योंकि वो आर्मी के पैटर्न से आ रहे हैं, वो डिफेंस के पैटर्न से आ रहे हैं। कहीं ना कहीं इसी बात की नाराज़गी थी बच्चों में और जगह जगह आगजनी, हिंसा, चीज़ें। देखिए, नाराज़गी नहीं थी, ये तो क्या है ना कि गलत गाइड किया गया हुआ था। वो नाराज़गी बच्चों की नाराज़गी नहीं थी, ये गाइड जो गलत, उसको अच्छे से समझ नहीं पा रहे थे बच्चे, और कुछ नहीं, कोई गलत तो गाइड नहीं था, वो गलत गाइड किया गया था। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। ये बोलना चाहूँगा कि ये अचानक आया हुआ फैसला था। ये अचानक से एक बोला जा सकता है कि सरकार ने इसको अचानक इम्प्लीमेंट कर दिया। इसको अगर एक धीरे धीरे इम्प्लीमेंट करती, लोग इसको धीरे धीरे समझते हैं, सरकार इसको और ज़्यादा डिटेल से समझाती, तो ये इस तरह की जो आगजनी, कहीं ना कहीं सही मैसेज नहीं गया। जो भी योजना लाई गई थी सरकार की ओर से, उसका सही मैसेज सही समय पे प्रोसेस वाइज नहीं आ पाया। प्रोसेस वाइज उसका जो है, जिस तरह से उसको पैटर्न में देना चाहिए था, जिस तरह से उसको बताना चाहिए था अपना, अगर कोई भी सरकार काम कर रहा है तो उसके पीछे रीज़न वो जो है अच्छे से डिक्लेयर नहीं कर पाने की वजह से इस तरह का जो ना मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हुआ। और इस तरह के ये सब चीज़ें तो हो गई आपके कैलिबर कोचिंग इंस्टीट्यूट की बात, या फिर चीज़ें जो भी जिस निकल के सामने आती है कि डिफेंस में बच्चे कैसे जाएं, उनके लिए आप क्या कर रहे हैं। इन सब चीज़ों से हट के थोड़ा सा एक सवाल अभी सामने थोड़ा सा दिखाएंगे, रंजन सर सामने दिखाएंगे। यहाँ पे एक बोर्ड लगा हुआ है, उस बोर्ड में मैं एक देखना चाहता हूँ कि कुछ बच्चों का यहाँ पे आपने सर लगा के रखा हुआ है, तो मुझे थोड़ा सा तो अच्छा कैलिबर डिफेंस एकेडमी उस समय नहीं थी। ये बच्चे आज उस जगह पे जो भी दिया, जैसे आर्मी है, ये सत्यम सिंह रजिस्ट्रेशन नंबर इनका ये है, ये आर्मी में शायद डिप्लॉयड है। इसके बाद ये अंकित शुक्ला, ये नेवी में है। अभिषेक यादव, थोड़ा सा नज़दीक से आप इनको दिखाइए। अभिषेक यादव, ये इन्होंने एनडीए कंप्लीट किया, ये इनका रोल नंबर है। ये सब आप जो भी दिए हैं वो आपके सहयोग से ये सब संभव हो पाया है। हमारे जो टीचर हैं, राजू सर जो टीचर हैं, उनके गाइडेंस किया हुआ है वो। ये बच्चे, मैं ये पूरे तरह से क्रेडिट नहीं लूँगा कि इनको मैं पूरा तरह से ये किया हूँ। एक गाइडेंस जो होता है बच्चे को, एक गाइडेंस, उन्होंने सलाह मांगा, गाइडेंस मांगा, बस हमने वो गाइडेंस दिया, बस ये है। इसका पूरी क्रेडिट मैं नहीं लूँगा, ये मैं बोल रहा हूँ। कैलिबर डिफेंस एकेडमी इसका नहीं लेगा। उसमें कैलिबर डिफेंस एकेडमी नाम की कोई संस्था नहीं थी। एक गाइडेंस होता है, एज अ फ्रेंड, एज अ दोस्त, एज अ वो गाइडेंस है। आप लोगों ने इन्हें गाइडलाइंस दिया, ये आपके राजू सर जो भी इस इंस्टीट्यूट से जुड़े हुए थे, उस समय आपका ये कैलिबर डिफेंस एकेडमी नहीं था, तो उसके पहले ये सारे बच्चे इस चीज़ों, उनके बातों से इम्प्रूवमेंट हुए और उन चीज़ों को आगे लेके आगे, और उसी से प्रेरित होकर के जब इन बच्चों का सिलेक्शन हुआ तो फिर हम लोग यहाँ पर इसको ग्राउंड में रियलिटी में लाए अपने आरा शहर। सर यहाँ पे ये ओपन कब हुआ था, कितने दिन पहले? ये आपको 31 जुलाई को इसका ओपनिंग हुआ था इसी साल। यहाँ पे अभी कितने बच्चे हैं सर आपके इंस्टीट्यूट में? अभी जैसे कि अभी जो हम लोग का बैच है उसमें अभी बहुत कम बच्चे हैं, मैं काउंट अभी नहीं बताऊंगा। हाँ 10+ होंगे काउंट, और इस फाउंडेशन वाले बैच में, और ऐसे सिर्फ जीडी वाला जो बैच है जो न्यू वैकेंसी आया है उसके लिए अभी बैच स्टार्ट होने वाला है। आपका 3 नवंबर में स्टार्ट हो जाएगा, जल्दी उसका डेट अनाउंस कर दिया जाएगा। वो वेबसाइट पर या फिर उस पर बच्चे सर्च कर सकते हैं, इंक्वायरी कर सकते हैं SSCGD वाला। जैसा कि सर ने बताया, एक नए बैच का प्रारंभ हो रहा है। जो भी फिजिकल ट्रेनिंग एकेडमी कैलिबर डिफेंस एकेडमी में वो आना चाहते हैं या एक एज ए डिफेंस आगे बढ़ना चाहते हैं, एक देश की सेवा करना चाहते हैं, तो उन लोगों से मैं आग्रह करूंगा अपने चैनल के माध्यम से कि नया बैच बहुत ही जल्द सर इसकी घोषणा करेंगे अपने वेबसाइट पे। वहाँ पे आप जाके विजिट करें और देख लें, और वहाँ दिए हुए नंबर पे कांटेक्ट करके जो भी इंटरेस्टेड लोग हैं वो आए। फेसबुक इनका है, सर का ऑफिशियल फेसबुक है या फिर वेबसाइट है, जो भी चीज़ें हैं गूगल है, वहाँ पे जाके आप देखेंगे, सारा इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगा। और आप कांटेक्ट करके अगर इंटरेस्टेड हैं, खास करके वैसे भी बच्चों के लिए यहाँ पे एक तरह का प्रोजेक्ट बना हुआ है जिनकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है और उनके अंदर जज्बा है, उनके लिए भी एक स्कॉलरशिप टाइप का सर के पास एक चल रहा है। उन चीज़ों को आप फेस करेंगे, एक प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा, एक एग्जाम फेस करना पड़ेगा। उस एग्जाम को निकालने के बाद अगर आपके अंदर वो कैपेबिलिटी होगी
होगी तो आप सर के इंस्टीट्यूट से जुड़ के अपनी प्रतिभा का निखार कर सकते हैं। और मैं चाहूँगा सर से कि थोड़ा सा कुछ बच्चों से आप बात करवा दीजिए जो आपके इंस्टीट्यूट में अभी अवेलेबल है। अभी तो बच्चे को छुट्टी हो चुका है, तो अभी तो संभव नहीं है, ये अभी कोई बच्चे नहीं है यहाँ पे? संभव नहीं हो पाएगा, अभी लेट हो गया। मैं थोड़ा लेट हो गया, जैसे सर बता रहे हैं कि ये संभव नहीं हो पाएगा, लेकिन बच्चे को जहाँ पे आप पढ़ाते हैं उस प्लेस को थोड़ा सा सर आप दिखा दीजिए। ये तो ऑफिस हो गया आपका, जहाँ बच्चों को रख के आप पढ़ाते हैं, ताकि लोगों को लगे, कोई भी बच्चे अगर यहाँ पे आएंगे तो उनको लगना चाहिए कि आपकी व्यवस्थाएं क्या है, मैनेजमेंट क्या है। उन सब सारी चीज़ों को मैं अपने पत्रकारिता के माध्यम से दिखाना चाहता हूँ। अच्छा, सर का क्लासरूम ऊपर है, अभी हम चल रहे हैं सर के साथ और देखेंगे कि यहाँ किस प्रकार बच्चों के लिए एक चीज़ों को मुहैया कराया जा रहा है, उनको आगे बढ़ने में सर का किस प्रकार योगदान हो रहा है। हालांकि इनका अभी बंद हो चुका है, थोड़ा सा हम लोग डिले हो गए थे आने में। ये उनका क्लासरूम है सर का। यहाँ पे बेंच डेस्क लगा होता है, एक प्रॉपर साधन, जो भी चीज़ें डिफेंस से रिलेटेड या फिर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम से रिलेटेड चीज़ें होती है। और मैं कैमरामैन से चाहूँगा कि ये सारा कुछ आप दिखाइए, जिससे यहाँ के लोकल बच्चे इस चीज़ को देख के यहाँ पे इस इंस्टीट्यूट में आ पाएँ और जितना हो सके अपना बेस्ट दे पाएँ। यहाँ पे ये भी बोलना चाहूँगा आपसे कि हम लोग का क्लास जल्द ही अभी जो छुट्टी वाला है इसमें डेकोरेट होगा। अभी जस्ट स्टार्टिंग हुआ है, धीरे धीरे सारी क्लास की जो व्यवस्थाएं हैं, जैसे कि बहुत सारी चीज़ें जुड़ेगी यहाँ पर। आपको पोस्टर, रैंक, पर्दा, बेंचेस, और बेंचेस का कंस्ट्रक्शन अभी चल रहा है। ये सारी चीज़ें, पूरी क्लास जो है एक सुव्यवस्थित रूप से ये कुछ ही दिनों में नज़र आने लगेगी। ये बोर्ड लगा हुआ है यहाँ पे, कैलिबर डिफेंस एकेडमी, जिसमें लिखा हुआ है, थोड़ा सा सामने इसको फोकस करिए रंजन जी। और यहाँ ही उन सारी चीज़ों को बताया जाता है जो डिफेंस से रिलेटेड चीज़ें होती है, या डिफेंस या फिर कॉम्पिटिटिव एग्जाम का जो भी एक पूरा उपक्रम लगा होता है, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। और मैं चाहूँगा एक बार प्रभात सर से कि आपने जनतक ब्रेकिंग न्यूज़ को अपना बहुत ही बेशकीमती समय दिया, और अगर फिर हमारी ज़रूरत पड़ी तो हम ज़रूर आएंगे और उस समय हम आपसे बात करके आएंगे जिस समय आपके बच्चे यहाँ पे अवेलेबल। मेरा कोशिश तो यही रहेगा कि जब बच्चों का इंस्टीट्यूट चल रहा हो, बच्चे जब यहाँ पे अवेलेबल हो, उन लोगों से मिलकर मैं थोड़ी सी बात कर पाऊँगा। हालांकि मैंने दर्शकों को वो चीज़ नहीं दिखा पाया, मेरा प्रयास रहेगा कि मैं फिर से आपके बीच आऊँ। जी, अगली बार आप जरूर आएंगे तो आपको हम क्लास और व्यवस्थित तरीके से, हमारा जो ऑफिस और व्यवस्थित तरीके से आपको ज़रूर मिलेगा। और उस समय हम लोग भी कोशिश करेंगे कि आप बच्चों से डायरेक्ट इंटरेक्ट कर सकें। और आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। एक आखिरी सवाल, आप क्या बताना चाहते हैं जनतक ब्रेकिंग न्यूज़ चैनल के माध्यम से वैसे सारे तैयारी करने वाले युवाओं को? जनतक न्यूज़ से कैलिबर डिफेंस एकेडमी यही संदेश देना चाहेगा कि जितने भी बच्चे जो कि 11, 12 और एनडीए या डिफेंस के लिए करना चाहते हैं, वो एक बार आएँ, हमसे संपर्क करें, क्लासेस करके देखें। और यह हमारा दावा है कि उनको बहुत ही कम फीस में, एफोर्डेबल फीस में उनको बहुत ही बेहतरीन सुविधा मिलेगी। और उनमें ज़रूर ये विश्वास होगा कि वो बच्चे एग्ज़ाम, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम क्रैक करेंगे, कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपने जनतक, एक बार फिर से आपको जनतक ब्रेकिंग न्यूज़ की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपने अपना बहुत ही बेशकीमती समय मेरे लिए आप रुके रहे। आप कोई भी ऐसा देखा जाता है कि ख़त्म होने के बाद, इंस्टीट्यूट खत्म होने के बाद लोग अपने घर जाते हैं, लेकिन आप मेरे लिए रुके रहे, ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। जैसा कि सर आपसे वादा किया कि हम लोग रुके रहेंगे, उसी तरह से बच्चों से भी वादा है कि जो हम लोग बोल रहे हैं वो प्रोवाइड करेंगे, क्योंकि अगर उस प्रोवाइड नहीं किए तो फिर बोलना बेकार। नहीं, बिल्कुल सही बात है। हम इन चीज़ों को लेके पॉजिटिव हैं। और हालांकि बहुत कुछ चीज़ें अभी आपसे बातचीत हुई, अग्निवीर वाले मैटर पे भी बात हुई, या फिर एक कंप्लीट पैकेज जो भी था आपने प्रॉपर वे में बताया। तो मैं चाहूँगा वैसे तैयारी करने वाले युवाओं से कि आप डिफेंस कैलिबर एकेडमी आएँ। आरा के बहुत ही, आरा रेलवे स्टेशन से बहुत ही नज़दीक है। वो मैं अपने डिस्क्रिप्शन में भी ये सारे चीज़ों का मेंशन कर दूंगा, वहाँ पे एड्रेस वगैरह प्रॉपर इनका मैं डाल दूंगा। आप लोग कॉन्टेक्ट करें इनसे और आके इनसे मिले। आप देखते रहिए जनतक ब्रेकिंग न्यूज़।